जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल राजेश स्किल पोर्टल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए अथवा कमी हो जाए तो जो नया भाव आता है, नया भाव जो रहता है वो क्या होगा और जो पुराना भाव रहता है वह क्या होता है। इसी के विषय में हमको क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। जिससे मार्केट में चढ़ाव उतार होता रहता है, ठीक है ना। जैसे कभी किसी वस्तु का, जैसे मान लीजिए टमाटर का भाव था, हाल ही में पीछे कुछ महीनों बढ़ा हुआ था और कभी घट जाता है। तो जो बढ़ता और घटता है तो भाव में कुछ अंतर आता है। तो इसी के विषय में जो क्वेश्चन बनता है उसी को हम लेकर, इसी टॉपिक को लेकर हम आए हुए। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, 100 रुपया हमारे पास है, ठीक है। और इस 100 रुपया को हमने ए नाम के किसी व्यक्ति को दिया, ठीक है ना। 100 रुपया को हमारे पास था और 100 रुपया को ए नाम के किसी व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, दे दिया। और देने के बाद हमने बोला कि जाओ मार्केट में, ठीक है ना, 20 रुपया प्रति किलो चीनी चल रहा है, ठीक है। 20 रुपया प्रति केजी के भाव से चीनी बिक रहा है, आप चीनी खरीद के लेकर आओ। 20 रुपया किलो चल रहा है ना, तो वह क्या करेगा, 20 से 100 में भाग देगा तो 5 केजी क्या कर लाएगा, चीनी खरीद कर लेकर आएगा, ठीक है ना। हमने यही सोचा कि 20 रुपया किलो है तो 100 रुपया दिए हैं तो 5 किलो चीनी क्या करेगा, खरीद कर लाएगा। लेकिन जब वो मार्केट में गया, क्या किया, मार्केट में गया तो पता चला मोदी जी ने तो जीएसटी लगा दिया है तो दाम बढ़ गया है। तो 20 रुपया से बढ़कर कितना हो गया, पता चला 25 रुपया हो गया, ठीक है ना। जब 25 रुपया हो गया है, जब 25 रुपया होगा तो अब 5 केजी तो नहीं खरीद पाएगा। अब क्या करेगा, इस 25 रुपया जब दाम बढ़ गया है तो 25 से 100 में भाग देंगे तो 4 केजी, अर्थात अब 4 केजी क्या करेगा, वह चीनी खरीद कर लाएगा। हमने सोचा था कि 5 केजी लाया था, लेकिन वो खरीद कर कितना लाया, 4 केजी लाया। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे मूल्य जो होता है, ठीक है ना, वह वजन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मूल्य जब कम था तो ज्यादा खरीद कर लाया था, ठीक है। मूल्य जब कम था तो 5 केजी खरीद कर लाया, लेकिन जब मूल्य बढ़ गया, मूल्य जब बढ़ गया तो कम वजन खरीद कर लाया है ना, 4 केजी खरीद कर लाया है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जब मूल्य बढ़ेगा तो वजन क्या होगा, घटेगा। और जब वजन बढ़ेगा तो मूल्य क्या होगा, घटेगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। इतना ए वाला जो पॉइंट है इसको आप क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे कि मूल्य बढ़ेगा तो वजन घटेगा, वजन बढ़ेगा तो मूल्य घटेगा, ठीक है ना। इतना बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए, इस पॉइंट को इधर लिख दे रहा है, मूल्य जो होता है वह वजन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन दिया, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर, कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो 10% की कमी। कितने परसेंट की हो रही है, आप बोलेंगे 10%, ठीक है ना। 225 रुपये में 25 केजी ज्यादा वस्तु खरीद सकता है, यही ना क्वेश्चन। 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है ना। 1/10, 10% को निकालेंगे तो 10/100 लिखेंगे और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1/10 बचेगा ना। अर्थात यदि मान लें पुराना भाव, पुराना जो मूल्य था, यदि वह 10 रुपया था, ठीक है ना। अब 10 रुपया में 10% की कमी है ना, तो मान लिया कि 10 रुपया में एक की क्या होगी, कमी हो गई। तो नया भाव क्या हो जाएगा, जैसे एक पुराना भाव निकलता है और एक नया होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। एक पुराना है, नया है, ठीक है ना। तो पुराना वाला मान लीजिए 10 रुपया था, ठीक है। तो नया वाला कितना था, 10 रुपया में 1 रुपया कमी कर देंगे तो 9 रुपया हो गया, ठीक है ना। ये क्या है, मूल्य है ना। मूल्य मान लीजिए पहले 10 रुपया था, अब नया वाला क्या होगा, 10% की कमी होने के बाद क्या हो गया, 9 रुपया हो गया। इतना बात समझ में आ रहा होगा। तो जब मूल्य जो हम बोले हैं कि मूल्य जो होता है वजन के व्युत्क्रमानुपाती होगा, अर्थात तो वजन जब लिखेंगे, ठीक है ना, तो एक दूसरे का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात 9 इधर चला आएगा, यहाँ चला आएगा और 10 क्या होगा, यहाँ पर चला आएगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। एक दूसरे का जब व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, मूल्य जो है वो वजन का व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात इसका मतलब 1/10 हुआ और इसका मतलब 1/9 होगा। तो 9 इधर चला आता, 10 उधर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जब बीच में अनुपात रहेगा तो इतना बात आपको
समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब बढ़ा कितना है, जैसे जैसे मूल्य जो है 10 रुपया से 9 रुपया घटा है ना, घटा है ना, तो पहले 9 kg खरीद रहा था, मान लीजिए 9 यूनिट खरीद रहा था, अब बाद में कोई इतना कितना यूनिट खरीदने लगा, 10 यूनिट खरीदने लगा, तो अंतर कितने यूनिट का आ रहा है, तो बोलेंगे आप 1 यूनिट का। बस समझ में आया ना, इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया है आपका 25 kg, 25 kg दिया है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू यदि 25 kg है, ठीक है ना, तब बताइए कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। हमको पुराना वाला मूल्य कीमत बोला है निकालने के लिए, तो पुराना वाला ही निकालेंगे, तो 9 यूनिट का वैल्यू 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 25 गुणे 9 बराबर 25 9 225 होता है, 225 kg। बात समझ में आया ना, 1 यूनिट का वैल्यू 25 kg था, यही ना बढ़ा है जी, 9 से बढ़कर 10 kg हुआ ना। मान लीजिए यदि केजी में देखा जाए तो 9 kg था, और 9 kg से बढ़कर 10 kg हो गया, अर्थात 1 kg बढ़ा है ना। इसी को यूनिट में लिखेंगे तो 1 यूनिट बढ़ा है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू 25 kg, अर्थात 25 kg ज्यादा खरीद रहा है ना, तो 25 kg। अब 9 यूनिट का और 10 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 9 यूनिट का वैल्यू निकाले तो 225 kg है, ठीक है ना। ये पुराना वाला है ना, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना है, 225 kg आ गया। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, पहले 225 रुपया था हमारे पास, कुल कितना रुपया है, 225 रुपया है। 225 रुपया में 225 kg खरीद रहे हैं, 225 रुपया में 225 kg खरीद रहे हैं ना, यही खरीद रहे हैं, तो पुराना हमारा भाव कितना है, पुराना मूल कीमत क रुपया किलो है, तो ये क्या करेंगे, 225 रुपया है, और इसी 225 से क्या कर देंगे, 225 रुपये प्रति केजी से भाग देंगे, तो 1 रुपया क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, अर्थात 1 रुपया ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार और रिकॉल कर दे रहे हैं, हमने बोला कि जो मूल्य होता है वह वजन का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। शुरू में बता दिए कैसे हुआ है, ठीक है। अब 10% की पहले कमी दिया है, तो 10% का कमी का मतलब हुआ 10% का वैल्यू 1/10 होता है, अर्थात 10 में 1 की कमी, अर्थात 10 में 1 की कमी कर देंगे, 10 में से 1 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा। पहले वाला मूल्य यदि 10 रुपया वाला 10 रुपया था, तो बाद वाला मूल्य कितना हो गया, 9 रुपया हो गया, अर्थात 10 रुपया में 1 रुपया क्या हो गया, कमी हो गया। तो वजन बढ़ेगा ना, तो 10 रुपया पहले 9 किलो खरीद रहे थे, 9 यूनिट खरीद रहे थे, अब बाद में कितना यूनिट खरीदने लगे, तो 10 यूनिट खरीदने लगे, ठीक है ना। तो कितने यूनिट का बढ़ोतरी हुआ, तो बोलेंगे आप 1 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ। इस 1 यूनिट का मान दिया है 25 kg, यही ने ज्यादा में खरीद रहे हो, तो यही जब ज्यादा खरीद रहे हो तो इस 1 यूनिट का मान 25 kg होगा। बात इतना समझ में आ रहा होगा। यदि 1 यूनिट का मान 25 kg है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 25 गुणे 9 अर्थात 225 kg। इतना बात समझ में आया। अब बोला वस्तु की मूल कीमत बताइए, वस्तु का क्या करिए, मूल कीमत बताइए। तो वस्तु का मूल कीमत 225 रुपया था हमारे पास, और हमको 225 kg खरीदना है, तो 225 से 225 में भाग देंगे तो 1 रुपया, आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। इतना बात है आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो हो गया पहला टाइप, ठीक है ना, एक पहले तरीके से हम लगा दिए, ठीक है ना। इसी को यदि हम सेकेंड तरीके से लगाना चाहें, ठीक है ना, तब कैसे लगाएंगे, इसे देखिए, इसे हम मिटा दे रहे हैं और इसी को पुनः लगा रहे हैं। अब मान लीजिए सेकेंड तरीका से यदि आप लगाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, तो दिया है 10%, ठीक है ना। अब 60 काट देखिए कैसे लगाते हैं, तो बेसिक था जो पहले वाला बताया वो बेसिक था, ये 60 काट कैसे लगाएंगे। मान लीजिए 10% दिया है, तो 10% का मतलब होता है 1/10, ठीक है ना। इतना बात हो गया, 10% का मतलब 1/10। ये 25 kg है ना, इस 25 में क्या करें, इसका उल्टा कर दीजिए, तो 10/1 हो जाएगा ना। 25 में 10 से गुणा करेंगे तो 250 आ जाएगा। ये 250 kg कौन वाला है, नया वाला, नया वाला है ना। एक मिनट, एक कमी है ना, अच्छा हाँ सही, ये 250 kg क्या है, नया वाला है। नया वाला यदि 250 kg है, 250 kg खरीदे हो 225 रुपया में,
225 रुपये में 250 केजी खरीदे हो तो पुराना वाला क्या हो जाएगा, ये 225 से ये जो 25 है और 250 में से घटाओगे ना, 250 में से 25 घटाओगे तो पुराना वाला 225 केजी खरीद रहे थे जी, यही होगा, इतना ही होगा ना। यदि एक बार और समझ लीजिए, 10% का मतलब 1/10 हुआ, ठीक है। और हमने बोला कि इसे क्या कर दिए, पलट दीजिए, ठीक है, पलट दिए 10/1 हो गया। और 25 केजी हम ज़्यादा खरीद रहे हैं तो 25 × 10 कर देंगे तो 250 केजी आया ना, ये नया वाला हो जाएगा। नया वाला जो खरीद रहे हैं, मूल्य घटने के बाद जो घट रहे हैं वो 250 केजी खरीद रहे हैं, ठीक है, 250 केजी खरीद रहे हैं। तो यदि मूल्य घट जा रहा है, ये मूल्य क्या हुआ, 10% की कमी हुआ तो 250 केजी खरीद रहे हैं, 250 केजी खरीद रहे हैं, ठीक है ना। यदि मूल्य पहले वाला रहता, पहले वाला तो कितना केजी खरीदते, 225 केजी खरीदते, ठीक है ना। तो 250 में से 25 केजी घटाए तो 225 केजी आ गया ना। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास कुल कितने रुपया है, तो 225 ही रुपया है ना, यही ना है। हमको पुराना वाला क्या करना है, मूल्य निकालना है। तो इस 225 में 225 से ये 225 रुपये हमारे पास है और 225 केजी खरीद रहे हैं, तो इसका भाव जब निकालेंगे तो 225 से 225 में भाग देंगे तो 1 रुपया आएगा कि नहीं आएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। ये हो गया सेकंड तरीका। इतना बात आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम इसे थर्ड तरीका से लगाना चाहें, ठीक है ना, जो थर्ड तरीका वो है सूत्र के मेथड से, ठीक है ना। सूत्र वाला मेथड देखिए कैसे लेके आएंगे। फार्मूला इसके लिए बना है कि पुराना भाव, ये थर्ड वाला है, पुराना भाव, ठीक है। इसके लिए फार्मूला है A×X, ठीक है, अपन 100 ± x × ठीक है ना। अब देखिए A×X अपन 100 ± x, ठीक है, 100 ± x × n है, यही ना है। अब A का मान देखिए क्या लिखेंगे, x का मान देखिए क्या लिखेंगे और A का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा, ये हमको क्या करना है, पहचानना है, ठीक है ना। अब देखिए A का मान ये 225 वाला लिख दीजिए, हो गया। और x का मान जो 10% है उसे लिख दीजिए, बट्टे 100 ± का मतलब यदि वृद्धि हो रहा है तो प्लस और कमी हो रहा है तो माइनस। तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, कमी हो रहा है तो -10 कर देंगे और गुणा कर देंगे। n 100 केजी ज़्यादा खरीद रहे हैं या कम खरीद रहे हैं तो 25 केजी, इस 25 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, हो गया ना। मतलब यह हुआ n जो है वह केजी जो ज़्यादा कम या ज़्यादा खरीद रहे हैं वह है, और ये जो है जो आपके पास रुपया है वह है, और ये जो प्रतिशत कमी हो रहा है या वृद्धि हो रहा है वह है, ठीक है ना। अब देखिए 225 × 10 हो गया, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा और गुणे 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 से कम 25 और 25 नामा 225 होता है। एक जीरो से एक जीरो यह काट देंगे, 9 से 9 यह काट देंगे, अर्थात 1 रुपया आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और ये आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये 3 तरीका से हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है ना। इसको पुनः रिकॉल कर दे रहे हैं। देखिए ए का मान हमने बोला कितना रुपया है आपके पास, तो 225 रुपया वह लिख देंगे, और x जो है 10% की कमी या वृद्धि हो रहा है उसे लिख देंगे, और n का मान जो ज़्यादा कम या ज़्यादा जो केजी में खरीद रहे हैं उसे लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद सवाल क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ये तो पुराना भाव के लिए होगी, बात समझ में आ रहा है ना। ये पुराना भाव के लिए क्या है, सूत्र है। इतना बातें समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और नेक्स्ट और पुनः इतने ही तरीके से मैं बताऊंगा, 3 तरीके से, ताकि कम से कम 2 क्वेश्चन में आपको जरूर समझ में आए, ठीक है ना। तो वीडियो को कुछ टाइम के लिए रोक रहे हैं ताकि क्वेश्चन को क्या करें, लिख सकें। देखिए क्वेश्चन दिया, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 60 रुपये में 2 केजी चीनी कम खरीदे जाते हैं, ठीक है ना। पहले बेसिक से लगा रहे हैं, उसके बाद बोला पुराना भाव तथा नया भाव बताइए ना। तो पहले बेसिक से लगा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 20% की वृद्धि हो रहा है ना, तो अर्थात 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5 हुआ, ठीक है ना। यदि पुराना और क्या होता है, नया होता है, ये ना, पुराना भाव और नया भाव। तो ये मान लीजिए पुराना वाला था,
और इसमें 1 की वृद्धि हो गया, पहले 5 था तब कितना रुपया हो गया 6 रुपया, अर्थात ये मूल्य क्या है, मूल्य है ना, पहले मूल्य था 5 रुपया, अब पुनः बढ़कर कितना हो गया 6 रुपया, वृद्धि है तो 6 रुपया होगा, 5 रुपये से बढ़कर 6 रुपया हो गया, ठीक है ना। तो हम बोले हैं जो वजन होगा वो मूल्य की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता था, तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा, तो हम बोलेंगे पलट जाएगा, अतः 6 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये 6 यूनिट से घटकर कितना हो गया 5 यूनिट, अर्थात इन दोनों का अंतर कितना आया, तो अब बोलेंगे 1 यूनिट, इस 1 यूनिट का मान दिया है 2 केजी, दिया है कि नहीं दिया है, तब बोलेंगे हाँ दिया है, यही वजन है ना, 2 केजी दिया है ना। अच्छा इतना हो गया ना, 2 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2 केजी, ठीक है ना। अब हमको निकालना है पुराना भाव और नया भाव, तो पहले पुराना वजन कुल कितना खरीदे यह देख लीजिए, अच्छा 6 यूनिट का मान देख लीजिए कुल कितना खरीदे, तो 2 गुणे 6 बराबर 12 केजी, ठीक है ना, इतना हम क्या कर दिए खरीद दिए। अच्छा अब 5 यूनिट का मान देख लीजिए, 5 यूनिट का मान, तो 2 गुणे 5 अर्थात टोटल 10 केजी, यही खरीदे है ना। अब पुराना भाव देखेंगे, पुराना भाव, तो टोटल कितना केजी खरीदे हैं, तो 12 केजी, आखिर क रुपया में, तब बोलेंगे 60 रुपया में, टोटल कितना है 60 रुपया, और 12 रुपया 12 केजी खरीदे हैं ना, तो 12 से जब 60 में भाग देंगे अर्थात 5 रुपया क्या हो जाएगा प्रति केजी, आपका क्या हो जाएगा वजन हो जाएगा ना, तो 5 रुपये इसमें और इसमें है, अर्थात ये और ये वाला ऑप्शन क्या हो सकता है सही हो सकता है। अच्छा नया भाव भी पूछा है ना, नया भाव, तो नया भाव निकालिए, टोटल हमारे पास कितना है 60 रुपये, तो 60 रुपये को ऊपर रखिए। अच्छा अब नया वाला में कितना क केजी खरीद रहे हैं, तो 200 केजी खरीद रहे हैं, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया अर्थात 6 रुपये, अर्थात 5 रुपये और 6 रुपये जिस वाले ऑप्शन में होगा यही से वाले ऑप्शन में तो क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, इतना बात है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब सेकेंड तरीका से आपको बता देंगे यही क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड तरीका से देख लीजिए, 20% की वृद्धि है ना, तो 20% का मतलब होगा 1/5, ठीक है ना, 20% का मतलब होगा 1/5। अब इसको उल्टा करके इस 2 में क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, अर्थात 2 गुणे 5/1 अर्थात 5 गुना 10 केजी, और ये 10 केजी जो आया है वो नया वाला है, जो आएगा वो क्या वाला रहेगा नया वाला वजन रहेगा, नया वजन, ठीक है ना। तो पुराना जिसे नया वजन, नया वजन यदि 10 केजी है, ठीक है ना, तो पुराना वजन कितना होगा यही हमको क्या करना है बताना है। देखिए नया वजन 10 केजी, 2 केजी कम खरीदे है ना, पहले 10 जैसे 2 केजी कम खरीद रहे हैं, 2 केजी क्या करना है कम खरीद रहे हैं ना, तो पुराना वाला में तो 2 केजी ज़्यादा खरीदते होंगे, तो अर्थात 2 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 केजी खरीदते होंगे, यही होगा, ठीक है ना। अब हमारे पास टोटल कितना है 60 रुपया है ना, हमारे पास टोटल कितना है तो बोलेंगे 60 रुपया है। अब पुराना भाव तब देख लीजिए, पुराना भाव हमारे पास टोटल है 60 रुपये, तो 60 लीजिए, 60 लिख दीजिए और बट्टे 12 अर्थात 12 बचे 60, 5 रुपया ये हो गया। और नया वाला जब भाव निकालेंगे तब खरीदे हैं 10 केजी और 60 रुपया है, इन्हें 10 केजी खरीदे हैं और 60 रुपया, तो 10 के 60 और 10 6 रुपया, अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। पुनः आपका 2 तरीका हो गया, और तीसरा तरीका सब देख लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसे पुनः, एक बार और देख लीजिए यहाँ वाला 20% का मतलब 1/5 हुआ, हम बोले हैं जो 1/5 हो रहा है इसे उल्टा कर दिए तो 5/1 हो जाएगा, और जो वजन है उसमें गुणा कर दिए तो 5 गुना 10 केजी, और जो वजन आएगा वो नया वाला ही वजन होगा, तो नया वजन कितना होगा 10 केजी, तो पुराना वजन कितना होगा, तो जो नया वाला में है वो 2 केजी कम खरीदे हैं तथा 10 ही केजी खरीदे हैं, तो पुराना वाला में 2 केजी ज़्यादा खरीद रहे होंगे तथा 12 केजी होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 केजी, 12 केजी वजन हो गया। आज 60 रुपया है हमारे पास, तो 12 से 60 में भाग दीजिए 5 रुपया, यहाँ 10 से 60 में भाग दीजिए 6, ठीक है ना। अब देखिए यदि इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला से लगाएं तब कैसे लगाएंगे, तो एक होता है पुराना भाव और एक होगा नया भाव, ठीक है ना। पुराना भाव के लिए अभी जस्ट बताया a इंटू एक्स अपॉन
100 प्लस माइनस एक्स इंटू एन, ठीक है ना। ए इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स इंटू एन, यही बताए। और नया वाले के लिए बताए हैं, नया वाले के लिए ये बता रहे हैं ए इंटू एक्स अपॉन 100 इंटू एन, बस इतना ही, ठीक है ना। इसको पहले लगा के देखिए, ए का मान और एक्स का मान तो जो सीधा परसेंट वाला जो रहेगा वो लिख दीजिए, 20% है तो 20 लिख दीजिए, गुणे ए का मान 60 है तो 60 लिखिए, यही जो रुपया रहेगा उसे लिख देंगे, बट्टे 20% प्लस माइनस एक्स है ना, ये वृद्धि रहेगा तो जोड़ दीजिए, यदि कमी रहेगा तो घटा दीजिए। यहाँ वृद्धि है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, गुणे एन का मान ये 2 kg वाला लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, हो गया ना। अब काटिए, 1 0 से 1 0 और 2 छक्के 12 कट गया, और 6 से 6 काट देंगे, 2 से 10 काटेंगे, यहाँ पर 1 रहेगा तो 2 5 10 अर्थात 5 रुपये आ गए, ठीक है ना। अब नया भाव देख लीजिए, नया भाव ए का मान 60 लिख दीजिए, एक्स का मान 20 बट्टे 100 गुणे एन का मान 2, 2 0 से 1 0 2 0 2 से 2 काटेगा तो 6 रुपये आ जाएगा नया भाव, ठीक है ना। इस तरीके से आप थर्ड तरीके से आप क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, ठीक है ना। यही सूत्र है, आप लोग लिख के लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नए पुराना भाव और नया भाव निकालने के लिए, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन बता दी, एक क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है, गेहूं की कीमत में 6 से 1/4% की कमी के कारण 135 रुपये में 1 kg अधिक गेहूं खरीद पाते हैं, तो गेहूं की जो है मूल दर क्या होगा, मूल दर का मतलब पुराना भाव जो होगा क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है ना। तो बेसिक वाले से और फार्मूला वाला से आप लगा लीजिएगा, और हम शॉर्टकट वाला है जो उसे हम बता दें, ठीक है ना। तो 6 सही 1/4% है, यही है। तो 6 सही 1/4% का मतलब हुआ 6 चौको 24 1 25 25/4, और प्रतिशत का वैल्यू गुणे 100, ये होगा 25 1 कम 25 25 चौक को 100 अर्थात 4 चौक को 16 1/16, ठीक है ना। अब बोले हैं जो 1/16 आएगा उसे 1 kg में उल्टा करके, इसे क्या कर दिए, उल्टा करके 16/1 अर्थात 16 कम 16 गुणा कर दीजिए, और यह जो आएगा वह नया वाला क्या होगा, वजन होगा। तो नया वाला वजन कितना है, ये एक होता है पुराना वजन और एक होता है नया वजन। यदि नया वाला वजन 16 kg है तो पुराना वाला वजन 1 kg अधिक खरीदे हैं ना नया वाला में, तो पुराना वाला 1 kg कम खरीदेंगे अर्थात 15 kg हो जाएगा, ये होगा ना। तब बोलेंगे हाँ, ठीक है ना। 15 kg खरीदे, हम टोटल कितना कर दे पुराने वाले दर में, तो 15 kg खरीदे। अब यदि हम दर निकालना रहेगा तो मूल हमारे पास कुल कितना रुपया, तो 135 रुपया है, और इस 15 से भाग दे देंगे तो 15 9 135 अर्थात 9 रुपया आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, अर्थात आपका नंबर 1 क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार और इसे बता दें, 6 चौक 24 से 25/100 होगा, तो 25 से 100 काटेंगे तो 4 आएगा, 4 चौक को 16 होगा गुणा में अर्थात 1/16, और इससे जब बोले हैं पुनः उल्टा कर दीजिए और वजन में क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, अर्थात 16 कम 16 अर्थात 16 kg हो जाएगा नया वजन, ये जो भी आएगा वो नया वजन ही होगा। तो नया वजन 16 kg, पुराना वजन 1 kg ज्यादा खरीदे तो 1 kg कम करके लिख देंगे, पुराना वाला में 15 kg हो जाएगा। हमको पुराना वाला दर ही निकालना है, पुराना वाला ही दर निकालना है ना, तो पुराना वाला जब निकाला, पुराना वाला भाव निकालना रहेगा तो 135 रुपये हमारे पास है, और 15 kg कर दे तो 15 9 135 अर्थात 9 रुपये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। इतना बात आपको क्या होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बेसिक से भी बता दे रहे हैं, आप बेसिक से भी इसको देख लीजिए। बेसिक से 6 चौक 24 से 25/4 गुणे 100, यही होगा 25 चौक का 100 अर्थात 1/16 होगा, ठीक है ना। कमी है अर्थात 16 में 1 की कमी कर देंगे, एक पुराना होता है और एक नया होता है, यही ना, एक पुराना होता है एक नया होता है। एक मिनट रुक जाइएगा, देखिए, तो एक पुराना होता है एक नया होता है, यदि नया वाला पुराना होता है एक नया होता है, ठीक है ना।
₹16 पुराना वाला भाव था, ये क्या था? मूल्य था, ठीक है ना? ₹16 पुराना वाला मूल्य था, तो 1% 16 कमी हुआ ना, ये कमी जब हुआ है तो ₹16 में कमी कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ₹15 आ जाएगा। अर्थात यदि पुराना वाला मूल्य ₹16 था तो नया वाला मूल्य कितना था? ₹15 हो गया, ठीक है ना? तो वज़न क्या हो जाएगा? वज़न आप जान रहे हैं एक-दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, अर्थात 15 इधर आ जाएगा, 16 इधर चला जाएगा। ये भी बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना? अब देखिए इन दोनों में अंतर डिफरेंट देखिए कितने यूनिट का है, तब बोलेंगे 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट का वैल्यू दिया है 1 केजी, यही ना? 1 केजी। अच्छा, हमको पुराना वाला भाव, मूल दर का मतलब हुआ पुराना भाव। पुराना वाला वज़न निकालिए, 15 यूनिट का वैल्यू निकालिए। 15 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 15 गुणे 1 बराबर 15 केजी, ठीक है ना? 15 केजी, तो पुराना आपका पुराना या मूल दर बराबर हो जाएगा 15 केजी खरीदे, ₹135 टोटल है हमारे पास, और 15 केजी खरीदे हैं तो 15 से 135 में भाग देंगे, 15 9 135, अर्थात पुराना भाव हमारा क्या आ जाएगा? ₹9 आ जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, ठीक है ना? यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगे हमारे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और समझ में आ रहा है तो आप भी क्वेश्चन लगाइए, और कोई भी टॉपिक पे यदि आप फँस रहे हैं तो हम खुद से क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं, आप बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो आपको क्या कर देते रहेंगे, बनाते रहेंगे। धन्यवाद।